इस वक्त उनके लिए एक खास मौका है जब आप इन तस्वीरों से जुड़ सकते हैं। वैसे भी लोग हैं जो कि वहां पर सेल्फी ले रहे हैं और एक कान से फोन कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 पर हमारी तस्वीर आ रही है कि नहीं, तो इनकी भी संख्या अपनी तरफ से है। संजय हमारे साथ लगातार मौजूद है। संजय की तरफ हम एक बार फिर रुख करते हैं। संजय, तस्वीरों से हमें जरूर जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाएंगे और उसकी भव्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मूर्तियां 5 फीट की हैं, ये आदेश है, लेकिन वो आदेश भी हमारे लिए पॉजिटिव आदेश है, क्योंकि इस बार हमें थोड़ा कोलाहल कम करना है, पूजा मन से करनी है। बिल्कुल, देखिए, और इसी भावना के साथ लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भी हैं। और गोला रोड में जो भव्य मूर्ति है, लोगों की भीड़ काफी यहां पर दिख रही है और इको फ्रेंडली ये मूर्ति है। मुंगेर के जो कलाकार हैं, आधा दर्जन कलाकार, पिछले 15-20 दिनों की उनकी ये मेहनत है और भव्य आकर्षक प्रतिमा जो है बरबसी आपको अपनी ओर खींचती है। और कितनी सुंदर और अच्छी तस्वीर है, यहाँ आने के बाद आपको अनुभूति होगी और आप धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। और गोला रोड में वैसे भी पिछले सालों में भी कई अच्छी मूर्तियां बैठी हैं और यही कारण है कि काफी संख्या में श्रद्धालु गोला रोड मंदिर में आते हैं। और देखिए लाइटिंग का क्या फर्क पड़ा है, मूर्ति पर कितनी माँ की मूर्ति भव्य लग रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। और यही कारण है कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पहुंचते रहे हैं। पिछला इतिहास भी रहा है गोला रोड का और सीधे आपको ये मूर्ति अपनी ओर खींचती है। श्रद्धालुओं की तस्वीर भी आप देखिए किस कदर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनकी भी भीड़ जो है वो लगातार पहुँच रही। पूरे परिवार के साथ आज महानवमी है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु करने में लगे हुए। सुबह से ही आज राजधानी पटना में कई जगह कन्याओं को यहाँ पर भोज कराया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से ये मौका मिला है लंबे अरसे के बाद, चूंकि कोरोना की जो विपदा थी उसे पटनावासी भूले नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हो या तमाम जो चीजें हो, पूजा पंडाल में भी तमाम इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि लोग हर चीज पर ध्यान दें। कई पूजा पंडालों में जो कोरोना वैक्सीन है उसकी भी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ कोरोना वैक्सीन तो नहीं दी जा रही है, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जरूर देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, आपको दिखा पाएंगे विवेक की, देखिए किस कदर यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की महत्ता क्या है उस चीज को दर्शाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन को दिखाया जा रहा है कि वैक्सीन है, ये कोरोना है और ये है कोरोना को जो वैक्सीन जो देना है उसका। और एक मैसेज भी दिया गया है कि देखो देखो कहीं ना हो जाए लेट, वैक्सीन है कोरोना का हेलमेट, यानी वैक्सीन जो है वो आपको कोरोना से सुरक्षा दिलाएगा। इस मैसेज के साथ जो श्रद्धालु हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अब जो लोग थोड़े बहुत ही सही, उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो लोग बच गए हैं वो निश्चित तौर पर कोरोना का जो वैक्सीन है उसको ले लें। और लगातार एक तस्वीर जो मेला सा तस्वीर है, अभी संजय बहुत खूबसूरत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाकबंगला चौराहे की तस्वीरें, गोला रोड की तस्वीरें, राजधानी रांची में रांची से जो 2 तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, चारों तस्वीरों को हम सीधे रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से जरूर कहिए कि मां दुर्गा की प्रतिमा के पास जो तस्वीरें वहां से आ सकती हैं, वहां तक के अगर शॉट्स अगर रखें तो ज्यादा और भी दिव्य लगेगा, भव्य लगेगा। मंत्रों और गीतों का उच्चारण यहां पर चल रहा है, भक्तिमय माहौल। और जैसा कि हमें आनंद अमृतराज बता रहे थे कि डाकबंगला चौराहा, अगर राजधानी पटना घूमने चलेंगे तो डाकबंगला चौराहा वो जगह होती है जहां पर सभी लोग मिलते हैं। एक बड़ा मेले का आयोजन होता था, हालांकि कुछ पाबंदियां जरूर है, लेकिन मां की जो प्रतिमा जो कही जा रही थी वो इस बार एक प्लास्टिक शीट पर कह सकते हैं कि एक फोटो बनाई गई है और उस फोटो के जरिए ही लोग दर्शन कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि इस बार प्रतिमा का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, लेकिन बावजूद इसके डाकबंगला चौराहे की रौनक में कोई कमी नहीं है। खास तो यह है कि जब आप झारखंड चलते हैं और बंगाल के आए हुए कलाकारों को जब आप देखते हैं, उनके हुनर को देखते हैं, और मां की जो प्रतिमा बनाई गई है वहां पर 5 फीट की प्रतिमा है, लेकिन उसका आकर्षण बिल्कुल अलग है, दिव्य है, मतलब उसकी कहीं से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, तुलनीय है। रांची में ही अगर दूसरी जगह पर आप जाते हैं, क्योंकि बंगाल से सटा होने के नाते यहाँ पर बंगाल की जो कलाकार हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है। और साल भर में एक मौका ऐसा आता है जब आप अपनी जो माता से मिली हुई जो आपको खूबियां हैं उसका प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो मां सिद्धिदात्री की आज पूजा जरूर हो रही है। एक साथ 4 पंडाल बिहार और झारखंड से, और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। लोगों की भीड़ है लेकिन नियंत्रित है, लोग जागरूक हैं और ये डबल डोज का फायदा है कि आप सड़कों पर निकल रहे हैं।
ये भी आपको मानना होगा। ये डबल डोज का फायदा है कि आपने वैक्सीन ले रखी है और बड़े ही तन्मयता के साथ आप पूजा में लगे हुए। फिर भी न्यूज़ 18 आपको जागरूक करेगा। हमारे सहयोगी जहां खड़े हैं आपको जागरूक जरूर करेंगे। अगर आप मास्क नहीं पहने तो आपको भी जागरूक करेंगे। और चलिए एक बार फिर पटना के डाकबंगला चौराहा जाते हैं। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आनंद, जैसे जैसे आपकी और हमारी बातचीत हो रही है तो एक बात तो तय है कि इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट में राजधानी पटना में सूर्यास्त अब होना शुरू हो गया, यानी कि लाइटिंग जो हुई है उसकी भव्यता और दिखेगी। तो सर हम सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आनंद अमृतराज हैं, डाकबंगला स्थित जो पंडाल बनाया गया है, जहां आप जाते हैं पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर अभी कन्या पूजन का दौर चल रहा है। भीड़ लगी हुई है और बड़ी ही व्यवस्थित भीड़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, कुछ अभी नवजात हैं जो कि देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, इतनी चमक धमक और लाइटिंग का क्या मतलब है। तो अलग अलग नज़ारा, ये खुशियों वाला जो चेहरा है, हंसता मुस्कुराता बच्चों का, उसमें कहीं ना कहीं आपको भक्ति भाव के साथ माँ की प्रतिमा नजर आएगी। ये वो तस्वीर है जिससे आनंद जोड़ रहे हैं। आनंद, देखिए विवेक, बिल्कुल देखिए हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे परिवार के लोग माता के मूर्ति के नज़दीक आए हैं और सेल्फी खींच रहे हैं। यानी कि उन्हें ये याद रखना है जिंदगी भर के लिए कि जब दुर्गा पूजा में पटना के डाकबंगला चौराहे पर आए थे तो उन्होंने सेल्फी लिया था। देखिए इस वक्त सेल्फी का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि कोई भी ऐसा पल हो उसको यादगार बनाए, उसको अपने मेमोरी में कैद करके रखे। तो ये तस्वीर देखिए आनंद, कभी ऐसा महसूस हुआ क्योंकि डाकबंगला चौराहा हम हो या फिर आप हो या फिर हर कोई व्यक्ति आयोजनकर्ता से अलग जो कोई भी वहां फोटो खिंचवाने जाता था, ये मौका नहीं मिलता था कि मां के बिल्कुल पंडाल में उस जगह पर जहां मां की प्रतिमा वहां पर स्थापित है, जहां कलश स्थापित है, वहां तक की पहुंच हो जाए थी। लेकिन इस बार वो भी सपना लोगों का पूरा हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए और हमने आयोजक से पूछा था, बोले कि देखिए भक्ति का आलम यह है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि भाई एक बार आए, सेल्फी खींचे और फिर वापस ला जाए। और देखिए जैसे आयोजक, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए आयोजक धीरे धीरे लोगों को वहां से हटा रहे हैं क्योंकि माता का दर्शन बहुत लोगों को करना है। तो मूर्ति के सामने लोग खड़े होंगे तो जो रोड पे क्रॉस कर रहे हैं वो दर्शन। लेकिन विवेक उसके पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ठीक इस पंडाल के बगल में ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत सुखद होगा। और वो तस्वीर हम आपको दिखा, बाबू एक मिनट हट जाइए। देखिए ठीक पंडाल से सटा हुआ एक वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। यहाँ पे जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो माता का दर्शन भी कर रहे हैं और अगर उन्होंने फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लिया है तो यहाँ पर पहुँचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उन्हें टीका पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है और पटना के जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है जिसका नतीजा सामने है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोग पहुँच रहे हैं टीका लेने। बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच रहे हैं सर, लोग पहुंच रहे हैं। और कैसा उत्साह लग रहा है? लोग कितने संख्या में पहुंचे अभी तक? सर सुबह से अभी तक जो है 46 वैक्सीनेशन हो चुका है सर। 46 लोग। चलिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आंकड़ा है। तो अगर 40 लोग 46 लोग जागरूक होकर टीका लगवा रहे हैं तो बड़ी बात है। इन तस्वीरों से जरूर जुड़ेंगे। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी हमें और भी तस्वीरें दिखानी है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं।